तो हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्त, और यह हर साल एग्जाम बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम आज क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान 2026 यूपी बोर्ड के सारे क्वेश्चन, संपूर्ण किताब के क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो एक एक नंबर के आते हैं और इससे आपको 20 नंबर मिलता है। तो दोस्त, आपको इन 30 क्वेश्चन को कर लेना है और इससे आगे कहीं का नहीं करना है, और इस 30 क्वेश्चन से आपको 20 नंबर मिल जाएगा। तो चलिए एक एक करके सबको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ। जो राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश ने किया, तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो दोस्तों, जो हमारा पहला क्वेश्चन था तो उसका आंसर जो हो जाएगा फ्रांस। चलिए अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों, यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्त, और यह जो पहला क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्त। और चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति हुई, कि फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वह 1788 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1789 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1790 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 1787 ईस्वी में। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति इसी वर्ष हुई थी। तो चलिए अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था वो किसने प्रारंभ किया था, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी ने किया था। तो चलिए अपने चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है कि चौरा चौरी कांड किस वर्ष घटित हुआ, कि चौरा चौरी कांड जो है किस वर्ष हुआ था। तो हमारा पहला ऑप्शन है 1920 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1921 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1922 ईस्वी में, और चौथा ऑप्शन है 1925 ईस्वी में। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1922 ईस्वी में, हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है वह हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं, यानी कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन कवि हैं। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है सरदार पटेल, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, चौथा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। तो हमारा आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने। तो चलिए अपने पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। तो हमारा छठवां क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसका था। जो करो या मरो का नारा था वो किसका था। तो हमारा जो ऑप्शन है वो है सुभाष चंद्र बोस, और दूसरा ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद, तीसरा ऑप्शन है भगत सिंह, चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी जी, और जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महात्मा गांधी जी। तो दोस्त, इन सभी क्वेश्चन को आप एक बार ध्यान से पढ़ लेना है, और यही यूपी बोर्ड में जरूर से जरूर फंसेंगे और इससे अलावा कहीं पर नहीं आएगा। दोस्त, चलिए अपने 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। यह क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, आप जितना वेरी लगा सके उतना इंपॉर्टेंट है, और यह हर साल एग्जाम में किसी न किसी सेट में पूछा गया है। तो हमारा जो ऑप्शन है 1914 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1915 ईस्वी में। जो महात्मा गांधी जी थे वो दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में आए थे। तो चलिए अपने 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 8वां क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया। जो वंदे मातरम गीत है वो किसके द्वारा लिखा गया। पहले हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, और दूसरे हैं रविंद्र टैगोर द्वारा, और जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो पहला हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा। तो चलिए अपने 9वें क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो 9वां क्वेश्चन हमारा है, 13 अप्रैल 1919 घटना किससे संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत, दूसरा ऑप्शन है रायमंद कश्मीर का भारत आगमन, तीसरा ऑप्शन है असहयोग आंदोलन की शुरुआत, चौथा ऑप्शन है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो हमारा आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो 13 अप्रैल 1919 में यह घटना हुआ था। तो जो हमारा 10वां क्वेश्चन है वो है, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। जो महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। तो हमारा जो पहला हमारा ऑप्शन है 1919 में, दूसरा ऑप्शन है 1924 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1929 ईस्वी में। जो हमारा आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी में। तो हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है वो कहाँ है।
तो हमारा पहला ऑप्शन वाशिंगटन में, दूसरा ऑप्शन है जिनेवा में, तीसरा ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा न्यूयॉर्क में। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय वो न्यूयॉर्क में है। तो चलिए अपने 12वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा 12वां क्वेश्चन है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई। तो हमारा पहला ऑप्शन है 1945 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1920 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1942 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 1947 ईस्वी में। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1945 ईस्वी में। दोस्तों यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्त, और इसमें आप जरूर से जरूर इस क्वेश्चन को याद करके जाना। तो चलिए हमारा 13वां क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो हमारा पहला ऑप्शन है 1914 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1939 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1919 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 1942 ईस्वी में। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1914 ईस्वी में। जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 ईस्वी में हुआ था। ये दोस्त काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसको आप जरूर से याद कर लेना। और मैं जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ इसे जरूर से याद करके जाना, और आपको काफ़ी एग्जाम बोर्ड में मदद करेगा दोस्त। तो चलिए अपने 14वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 14वां क्वेश्चन है भूमि एक दास संसाधन है। तो हमारा पहला ऑप्शन है प्राकृतिक, दूसरा ऑप्शन है मानव निर्मित, तीसरा ऑप्शन है सौर ऊर्जा से निर्मित, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो पहला हो जाएगा प्राकृतिक। जो भूमि होती है वो प्राकृतिक से उसे उगाया नहीं जा सकता है ना, या किसी के द्वारा बनाया जा सकता है, ये प्राकृतिक उपजाऊ है। तो चलिए अपने 15 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि है हमारा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से मिट्टी का प्रकार नहीं है। जो इसमें ऑप्शन है कि कौन सा प्रकार मिट्टी नहीं है। तो पहला है काली, तो काली मिट्टी होती है, पीली भी मिट्टी होती है, और लेटराइट भी मिट्टी होती है। जो सीमेंट होता है ये मिट्टी का प्रकार नहीं है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा चौथा सीमेंट। और यह दोस्त काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर से याद करके जाना। तो हमारा 16वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो हमारा पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है झारखंड, चौथा ऑप्शन है बिहार। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा गुजरात। गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है। तो 17वां क्वेश्चन है हमारा पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। तो पहला ऑप्शन है पवन, दूसरा ऑप्शन है हिमनद, तीसरा ऑप्शन है जल, चौथा ऑप्शन है पशुचारण। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा दूसरा हिमनद। तो चलिए, तो दोस्तों हमारा 8वां क्वेश्चन है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। जो पंजाब है उसमें भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो हमारा पहला ऑप्शन है गहन खेती, दूसरा ऑप्शन है अधिक सिंचाई, तीसरा ऑप्शन है वनोन्मूलन, चौथा ऑप्शन है अति पशुचारण। तो हमारा आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई। वहाँ अधिक सिंचाई की जाती है इसलिए भूमि का क्षति हो जाता है। तो चलिए अपने 19वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 19वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। तो पहला ऑप्शन है पवन ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है जल, तीसरा ऑप्शन है जीवाश्म ईंधन, चौथा ऑप्शन है वन। तो हमारा आंसर हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। तो दोस्तों हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप वीडियो को लाइक कर देना दोस्त, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो हमारा 20वां क्वेश्चन है चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। तो चाय की खेती होती है उसमें से कौन सी मिट्टी ज़्यादा उपयोग है। तो हमारा पहला ऑप्शन है लाल मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है पर्वतीय मिट्टी, चौथा ऑप्शन है लेटराइट मिट्टी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा लेटराइट मिट्टी, यह ज़्यादा चाय के लिए उपयोगी होती है। तो हमारा 21वां क्वेश्चन है किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है, यानी किस राज्य में जो सीढ़ी बनाकर खेती की जाती है। तो पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा ऑप्शन है हरियाणा, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन है उत्तराखंड। तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। दोस्तों इस देश में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो चलिए हमारा 22वां क्वेश्चन है कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। तो पहला है बागान, दूसरा है चारागाह, तीसरा है भूमि, चौथा है खनिज संसाधन। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा खनिज संसाधन, यह व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। तो अपने 23वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है। तो पहला ऑप्शन है लोहा, दूसरा ऑप्शन है पवन ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है जौहरी ऊर्जा, चौथा ऑप्शन है पशुधन। तो हमारा आंसर हो जाएगा लोहा। तो दोस्तों आप इन सभी क्वेश्चन को एक बार जरूर से जरूर याद करके जाना। हम एक बार आपको याद करा दे रहे हैं और इसके बाद आप एक बार पढ़ लेना, तो आपको 100% दोस्तों आपको यह याद हो जाएगा।
अगर एक बार आप याद कर लेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे और यह आपको आगे चल के भी जीके जीएस में बहुत लाभदायक करेगा। तो चलिए हमारा 24वां क्वेश्चन है, कौन सा संभावित संसाधन है? तो हमारा पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा ऑप्शन है पेट्रोलियम, चौथा ऑप्शन है पवन ऊर्जा और हमारा चौथा ऑप्शन है बॉक्साइट। तो हमारा आंसर हो जाएगा पवन ऊर्जा। यह दोस्त क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यह हर साल पूछा गया क्वेश्चन है दोस्त, आप इसे जरूर ध्यान रखना। तो चलिए अपने 25वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? दोस्त इसको आप जितना बेरी लगा दें उतना कम है दोस्त, और यह हर साल एग्जाम में पूछा गया। मैं आज पेपर देख रहा था तो कई सीटों में यह बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए हमने इसे रख लिया। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है मृदा संरक्षण, दूसरा ऑप्शन है वन संरक्षण, तीसरा ऑप्शन है जल संरक्षण और चौथा ऑप्शन है वायु संरक्षण। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वन संरक्षण। जो चिपको आंदोलन संबंधित है वो वन संरक्षण से संबंधित है। चलिए, तो हमारा 26वां क्वेश्चन है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? जो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है वो किस राज्य में स्थित है? तो पहला है असम, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है पश्चिम बंगाल, चौथा है मध्य प्रदेश। तो हमारा आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। जो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो हमारा जो 27वां क्वेश्चन है वो है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो दोस्तों आप इसको जरूर से जरूर याद करके जाना। ये वर्षा वाला क्वेश्चन मैं देख रहा था तो काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। तो हमारा पहला ऑप्शन है मासिनराम, दूसरा ऑप्शन है चेन्नई, हमारा तीसरा ऑप्शन है व्लादिवोस्टॉक, चौथा ऑप्शन है न्यूयॉर्क। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा मासिनराम। तो हमारा 28वां क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रबी फसल है? कि हमें बताना है कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है। तो पहला है चावल, जो होते ही नहीं है, वो रबी की फसल नहीं है। दूसरा है मोटे अनाज, ये भी नहीं है। तीसरा है चना, हाँ दोस्तों ये है रबी की फसल, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। यहाँ काला भी चना दे सकता है, आप उसे भी टिक करके आना। तो हमारा 29वां क्वेश्चन है, कौन सी फसल फलीदार होती है, अर्थात जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फल होते हैं? हमारा पहला ऑप्शन है दालें, दूसरा ऑप्शन है मोटे अनाज, तीसरा ऑप्शन है ज्वार तिल, चौथा ऑप्शन है तिल। तो हमारा आंसर हो जाएगा दालें, ये दालें फलीदार होती हैं। तो हमारा 30वां क्वेश्चन है, सलाब बांध किस नदी पर बना है? जो सलाब बांध है वो किस नदी पर बना है दोस्तों? तो हमारा आंसर हो जाएगा चिनाब। जो सलाब बांध है वो चिनाब नदी पर बना है दोस्तों। तो दोस्तों हमने आपको सामाजिक विज्ञान 2026 यूपी बोर्ड के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं, और आप इन 30 क्वेश्चन को याद कर लेंगे तो आपको कहीं से याद करना नहीं होगा दोस्त। और आपको यदि वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्त, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। और आप पहली बार अगर चैनल पर आए हैं दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं दोस्त, और आपको एक लाइक मांग रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।